जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की। To start the ceremony, to start the function, I'll request my Danta team to sing a song for our chief guest and the guest of honor. Please. स्वागतम 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 हमारे दंता में आपका सुस्वागतम। वर्षा लाए आपका आगमन खुशी से झूम उठे मन। खुशबू से महका दिए आपका आगमन हमारे दंता में आपका सुस्वागतम स्वागतम। The land of various gods and goddesses, various languages, various customs. Individuals, they come from different communities, different religions, different cultures. Yet they celebrate together, they enjoy together, and they live together as one, that is Indians. And this is the beauty of India. No wonder, this is why India is incredible, isn't it? Today is 15th August, Independence Day. Amrit Mahotsav, Har Ghar Tiranga. But what is the meaning of independence? Independence का मतलब क्या है? It means आज़ादी, that we are free. It means freedom. But we should always keep this in mind that this freedom should not be wasted, it should not be disrespected. Why? Why? Because we have earned this independence, we have earned this freedom. We have earned this freedom after lots of struggle and after lots of sacrifices of our freedom fighters. So these sacrifices, this struggle should always be respected. How? Just by being true to yourself and by being true to the society. वतन साथियों कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हिंदुस्तान ऐसा देश है, दुनिया में कोई ऐसा खूबसूरत देश नहीं होगा जहाँ विभिन्न भाषाएं,
विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न प्रांतों के लोग एक साथ एक माले में, जिस तरह से माला में विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं, एक बाग में विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं, उस तरह हमारा देश है। ऐसा देश दुनिया में कहीं नहीं है और हम दिनों दिन राज्यों अपनी बढ़ते रहेंगे। उम्मीद है कि हम जहाँ 1947 में एक सुई भी हमारे यहाँ नहीं बनती थी, आज हम डिज़ाइन तो तरह तरह की चीज़ें डेवलप्ड कंट्री के से आगे भी निकल जाना चाहते हैं। और जहाँ तक हमारे शहर का सवाल है, इस शहर में आपका ये बहुत खूबसूरत, इतना अच्छा हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है जितना अच्छा ये है। और यहाँ पर जो भी मिलते हैं लोग वो कहते हैं कि सिन्हा साहब और उनकी टीम का बहुत बड़ा योगदान इस शहर के लिए है। सिन्हा साहब का जो व्यवहार है वो बिल्कुल सभी से, चाहे कोई भी हो, परिवार जैसा व्यवहार है, भाई जैसा व्यवहार रखते हैं, चाचा जैसा व्यवहार दूसरों के साथ, बुजुर्गों के साथ रखते हैं। और उनकी सारी टीम जो है वो बहुत ही अच्छे से सद्भावनापूर्वक, ऐसा हमको बहुत सारे हॉस्पिटल्स घूम चुके हैं, बहुत सारे डॉक्टरों से मिले हैं, लेकिन इनके व्यवहार जैसा आज तक हमने नहीं पाया। चाहे वो कलकत्ता हो, बॉम्बे हो, दिल्ली हो, मद्रास हो, सब जगह हमारा इलाज हो चुका है, वही को ले जाकर इलाज भी कराया है। कोई भी डॉक्टर, कोई भी कहीं पर भी हो, ऐसा व्यवहार नहीं पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जिससे समझे 75 साल पहले भारत स्वतंत्र हुआ और आज हम लोग इसका प्रतिफल पा रहे हैं। स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, क्रियाकलाप कर रहे हैं। और ये गणतंत्र एक ऐसा आदर्श उदाहरण है, जैसा भी खान साहब ने कहा कि सारे जगह भारत में घूम करके पूरी संतुष्टि मिली और पूर्ण इलाज हुआ। तो 15 अगस्त की स्वतंत्रता के दिन मैं कामना करता हूँ कि जनता अपनी स्वतंत्र एक्टिविटी के लिए, अपने सक्षम चिकित्सा के लिए और लोगों के व्यवहार के लिए एक आदर्श माना जाए, जाना जाए और दिनों दिन इसकी उन्नति हो। आज़ादी के 76वें वर्षगांठ को हम सभी मनाने के तकलीफ में हैं और हर साल की तरह इस साल भी हमारे प्रधानमंत्री ने हमें कुछ करने का एक एजेंडा दिया है और इस बार का एजेंडा है पंच प्रण। आज हमारा जो संकल्प है वो एक है, पांच प्रण में एक प्रण है जो कि डिसिप्लिन से रिलेटेड है। तो मैं उसके विषय में थोड़ा दो शब्द करना चाहूँगा कि डिसिप्लिन, एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा सेफ्टी को लेकर के जो डिसिप्लिन होना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हैं जो दो पहिया चलाते हैं, मर्द हो, औरत हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, सब के बारे में मैं बोल रहा हूँ, और बिना हेलमेट के या हेलमेट साथ में लटका कर चलाते हैं। तो ये क्रॉस इनडिसिप्लिन का एक सिचुएशन। तो आज एटलीस्ट यहाँ पे जितने लोग हैं, मैं किसी के बारे में नहीं बोलता हूँ, लेकिन अगर आप इंट्रोस्पेक्ट करके, आत्मनिरीक्षण करके अगर सोचते हैं कि हम भी ऐसे ही करते हैं और करना बंद कर दें, तो ये बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन होगा सबों के लिए। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत आज़ादी के अमृत महोत्सव पे सबको हार्दिक बधाई। और अमृत शब्द अपने आप में अमृतत्व, अमरत्व और स्थिरता को दर्शाता है, बतलाता है। हम अमृतत्व की तरफ किसे बढ़े। आज
हम अपनी परंपरा और संस्कृति तो परंपरा रही है उसको अक्षुण्ण बनाते हुए आज हम इस जगह पे पहुँचे हैं और इस जगह से हम उस पटल पे पहुँचे हैं। पुनः सबको अपनी तरफ से इस अमृत महोत्सव पे बधाइयाँ। 75वां वर्ष पूर्ण होने पर मैं दिल से आप सभी को बधाई देता हूँ। आपने नाम सुना होगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का। बंगाल में एक साहित्यिक लिटरेचर काफ़ी किताब उन्होंने लिखा। एक बात हमको बहुत याद आता है या याद पड़ता है बताने के लिए। उन्होंने कहा था एक मनुष्य जब मरता है तो उतना तकलीफ नहीं होता है, लेकिन जब एक मनुष्यता मर जाती है, मनुष्य जिंदा रहते हुए मनुष्यता को मर जाना ज़्यादा अखड़ता है। तो ये सब बातें जो है हम सब में पनपना चाहिए। जीते जी आदमी को अपने मनुष्यता को ध्यान में रखना चाहिए। तो हमको अपना व्यवहार ही उस तरह का बनाएंगे तभी हम जो उम्मीद करते हैं कि हमारे पास कोई आए, मेरी तकलीफ में मेरा साथ दे, मेरा हौसला बढ़ाए, तो वो काम पहले हमको पहले करना पड़ेगा, तभी हमको हमारे पास कोई आएंगे। और यही शब्दों के साथ धन्यवाद। सर रईस अहमद खान सर ने झंडा प्रबंध किया। छोटे छोटे बच्चे और हमारे दत्ता की टीम ने छोटे से प्रोग्राम का यहाँ उन्होंने आयोजन किया। सभी बहुत आनंद लिए इस दिन का। और इस इंडिपेंडेंस डे पे मेरा मैसेज ये होगा कि इस आज़ादी में हम सभी अपने लिमिटेशंस से भी आज़ाद हो, अपने आप को बाहर निकालें, अपनी छवि को बाहर निकालें, अपने हर कर्म स्थल में अपने आप को प्रूव करें कि हम सब बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।